हेलो बच्चों, रात राधे। ठीक, देखो मैंने पहले तुम लोगों को बताया था कि बीएससी नर्सिंग के लिए यूपी सीनेट का फॉर्म आ चुका है। ठीक, अब उसी के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। क्या बात करेंगे, जैसे कहा जाए हम लोग बात करेंगे कि भाई पेपर कैसा आएगा, पेपर में कितने सवाल आएंगे, किस सब्जेक्ट की कितना सवाल होगा, पेपर का माइनस मार्किंग होगा कि नहीं होगा, वगैरह वगैरह, पेपर कौन भर सकता है, कौन एग्ज़ाम दे सकता है, वगैरह वगैरह, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, छोटी छोटी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलो, तो ये जो लिखा है, देखो लिखा अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, मतलब ये यूनिवर्सिटी जो है वो इस बार यूपी सीनेट का एग्ज़ाम कराएगी। ठीक, ये जो यूनिवर्सिटी है वो इस बार यूपी सीनेट का एग्ज़ाम कराएगी, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश। अब आगे बढ़ते हैं, देखो और क्या क्या चीज़ें हैं। अब देखो इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि जो फॉर्म है वो 24 मार्च 2025 को आ चुका है, 26 अप्रैल को इसकी लास्ट डेट है। ठीक, फॉर्म में अगर कोई गलती हुई है, मान लो तुमने भर दिया है कुछ चीज़ें, पहली बात तो आराम से फॉर्म भरना ताकि गलती ना हो। अगर फॉर्म में कोई गलती हो तो करेक्शन कर सकते हो, 19 अप्रैल से 26 अप्रैल तक करेक्शन हो सकता है। फॉर्म में अगर कोई करेक्शन हो सकता है, ठीक है, कि जैसे मान लो तुमने बाय मिस्टेक भर दिया कि जनरल, लेकिन तुम ओबीसी हो, बाद में पता चला कि तुम्हारा ओबीसी का सर्टिफिकेट बन गया है, तो अगर ओबीसी का सर्टिफिकेट बन गया है तो उसको चेंज कर सकते हो। छोटी छोटी चीज़ें डिटेल्स तुम चेंज कर सकते हो। ठीक, एंट्रेंस एग्जाम, देखो अभी डेट दिया गया है कि 21 मई को एंट्रेंस एग्जाम है, बुधवार उस दिन पड़ रहा है। ठीक है, तो मुझे जो लगता है जरूरी नहीं किसी डेट को एग्जाम हो, लेकिन ये टेंटेटिव डेट है। ठीक है, ये अनुमानित दिन है कि इसी दिन परीक्षा होगा। हो सकता है भाई टाइम कुछ गड़बड़ा जाए, मौसम ख़राब हो जाए, जो भी हो जाए। ठीक है, तो पेपर टल भी सकता है, मतलब 1-2 दिन आगे पीछे, लेकिन यही मान के चलते हैं कि 21 मई को एग्ज़ाम होगा। ठीक, अब एग्जामिनेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए, जनरल और ओबीसी के लिए कहते हो, जनरल और ओबीसी के लिए जो फीस है वो 3000 रुपये है जनरल ओबीसी के लिए। बाकी एससी एसटी के लिए जो है वो 2000 रुपये है। आगे देखो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब देखो ये कुछ कॉलेज हैं जिनका नाम मैंने लिखा है, जैसे देखो पीजीआई, सामने सुना होगा, लखनऊ पीजीआई, संजय गांधी। ठीक है, पीजीआई को जो एमएस लखनऊ, वहाँ से अगर बीएससी नर्सिंग करना है तो तुम यहाँ से कर सकते हो। ठीक, जो अच्छे अच्छे कॉलेज है, पीजीआई बहुत अच्छा है, केजीएमयू लखनऊ का, ये भी लखनऊ का है, राम मनोहर लोहिया लखनऊ का, सैफई का एक कॉलेज है उत्तर प्रदेश। ठीक है, LLRM मेरठ का। ये कैसे, तो जो 4 मैंने लिखा है, 1 2 3 4 5 जो लिखा है, ये जो 5 लिखा है, ये कहते हैं टॉप कॉलेज हैं जिनसे आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। इन टॉप कॉलेज से अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो आपको यूपी सीनेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा और उस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर लाना होगा। ठीक, बाकी और भी ऑल गवर्नमेंट और प्राइवेट और भी कॉलेज, ऐसी बात नहीं, यही बस 5 ही कॉलेज नहीं है, और भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज से भी अगर नर्सिंग करना है, जो यही अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से जो एफिलिएटेड हैं, जो जुड़े हुए हैं, उनसे संबंधित जितने भी कॉलेज है, उनसे अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है तो यूपी सीनेट का एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। देखो साफ साफ लिखा है, डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा, नो डायरेक्ट एडमिशन, नो डायरेक्ट एडमिशन इज अलाउड। मतलब अगर आपको केजीएमयू से बीएससी नर्सिंग करना है तो डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा। संजय गांधी जो पीजीआई वाला है, वहाँ से भी अगर बीएससी नर्सिंग करना है तो डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा, आपको यूपी सीनेट का एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। और उसके बाद जो स्कोर आएगा, स्कोर के बाद काउंसलिंग होगी, उस काउंसलिंग में आपको ये पीजीआई कॉलेज, केजीएमयू, राम मनोहर लोहिया जो है RML वाला है, UPUMS वाला जो LLRM मेरठ है, ये 4-5 अच्छे कॉलेज कह सकते हो, टॉप कॉलेज हैं आपको नर्सिंग करने के लिए। और भी कॉलेज हैं, और भी कॉलेज की लिस्ट होगी, जो प्राइवेट अच्छे कॉलेज हैं उनका भी लिस्ट मैं तुमको प्रोवाइड करूँगा, प्रदान करूँगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ, डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा। कौन ये फॉर्म भर सकता है, तो वही फॉर्म भर सकता है जिसकी उम्र कम से कम 17 साल हो। ठीक, जिसकी उम्र कम से कम 17 साल हो। ठीक है, कब, मतलब 21 दिसंबर 2025, मतलब 21 कह रही है, सॉरी 31 दिसंबर है, 31 दिसंबर 2025 तक उसकी उम्र 17 साल हो जानी चाहिए, तब वो फॉर्म भर सकता है। अब जिसकी उम्र मान लो 31 दिसंबर बीत गया और अभी वो 16 साल कुछ महीने का ही है, 31 दिसंबर 2025 बीतने के बाद जब मान लो आ गया हैप्पी न्यू ईयर, जब आ गया 26 जनवरी वाला हैप्पी न्यू ईयर 2026 का, जब हैप्पी न्यू ईयर आ जाएगा
हैप्पी न्यू ईयर आ गया, अब वो 17 साल का नहीं हुआ है, तब वो फॉर्म नहीं भर सकता है। हैप्पी न्यू ईयर आने से पहले, ठीक है, 1 जनवरी 2026 को वो 17 साल का हो जाना चाहिए, तभी वो फॉर्म भर सकता है। अभी मान लो 16 साल कुछ दिन का है, 16 साल कुछ महीने का है, ठीक है, लेकिन 31 दिसंबर आते आते वो 17 साल का हो जाएगा तो वो फॉर्म भर सकता है। दूसरी बात, मैथ वाले ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स जिनके पास है वही फॉर्म भर सकते हैं, और 45% उनका स्कोर होना चाहिए। अब जिनका रिजल्ट नहीं आया है उनका ये कैसे पता चलेगा, तो भी फॉर्म भर सकते हैं। जिनका रिजल्ट नहीं आया वो भी फॉर्म भर सकते हैं। अब उनका नहीं आया तो उनका अपेयरिंग मार्क डाल देंगे या करेंगे रिजल्ट इज़ नॉट डिक्लेयर्ड, ठीक। हो सके 20 तारीख को आने वाले हैं, क्यों बच्चा लोग, ठीक। अच्छा, इंग्लिश इज कंपलसरी है, मतलब इंग्लिश होना ही चाहिए आपका। जैसे मान लो 5 इंटर में मेनली 5 विषय होते हैं। अब कोई बच्चा इंग्लिश नहीं लिया है, वैसे सभी बच्चे इंग्लिश लेते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे तो जो इंग्लिश नहीं लेते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, मान लो मैथ वाले तो बढ़ ही नहीं सकते बेचारे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और हिंदी और इंग्लिश मेनली मान लेते हैं। लेकिन मान लो कि इंग्लिश नहीं लिया, कोई कंप्यूटर ले लिया है, कई बच्चे इंग्लिश छोड़ के कंप्यूटर ले लेते हैं, या इंग्लिश छोड़ के मान लो फिजिकल ले लिया। तो अगर ऐसा है इंग्लिश का पेपर उसने नहीं लिया है बोर्ड में, तब वो ये फॉर्म नहीं भर सकता है। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं, चलो। फिर ये कुछ चीज़ें, हाँ आते हैं फिर से, देखो यहाँ आगे बढ़ते हैं। तो 21 मई 2025 को पेपर होगा और 140 मिनट का पेपर है। 140 मिनट मतलब कहते हैं 2 घंटा 20 मिनट, मोटी मोटा कहते हैं 2.5 घंटे का पेपर है, लेकिन करेक्ट कहा जाए 2 घंटे 20 मिनट का पेपर है। पेपर कहाँ होगा, ये जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तब पता चलेगा। जो पेपर होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, और OMR वाला होगा। OMR मतलब OMR आपको वहाँ पर पेन दिया जाएगा। ये भी देखो, आपको ब्लैक बॉल पॉइंट प्रोवाइडेड एट द एग्जामिनेशन सेंटर, हो सके आपको पेन मिलना नहीं जाना पड़े, वैसे लेते जाना, ठीक है, लेकिन पेन ले वहाँ मिलेगा। इन्होंने कहा है कि पेन वहाँ पर मिलेगा, और OMR वाला होगा, मतलब कंप्यूटर वाला पेपर नहीं है, OMR वाला पेपर है, ऑनलाइन पेपर नहीं, CBT नहीं है, ठीक। 120 सवाल आएगा, 120 सवाल, एक सवाल 1 का नंबर का रहेगा, एक सवाल 1 का नंबर का रहेगा, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, एक सवाल 1 नंबर का रहेगा, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक। जिसमें अब 120 सवाल में 20% मतलब 24 सवाल, 20% मतलब 24 सवाल नर्सिंग एप्टीट्यूड का रहेगा, 24 सवाल फिजिक्स का रहेगा, 24 सवाल केमिस्ट्री का रहेगा, 24 सवाल बायो का रहेगा, और 24 सवाल अंग्रेजी का रहेगा। तो 5 से 24, 5 से 24, 1 2 3 4 और 5, तो 5 से 24 मतलब 24 5 120 सवाल, 120 सवाल कुल हो गया। ये जो रहेगा इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड का रहेगा, मतलब क्लास 12 का रहेगा। जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो रहेगा, जो इंग्लिश रहेगा, ये क्लास 12 लेवल का रहेगा आपका, साफ साफ लिखा है, ठीक है। अब जो बच्चा मान लो ये पेपर दिया, तो जनरल नहीं है, 50% ट्रायल कह सकते हो क्वालिफाइंग मार्क है। मतलब जो कैंडिडेट अगर जनरल है तो उसको कम से कम 50% लाना ही पड़ेगा, तभी वो एडमिशन ले सकता है। OBC के लिए 40% ट्रायल है, और SC ST इनके लिए भी 40% ट्रायल है। जनरल के लिए 50 है, बाकी के लिए 40 है, जान लो, वो तो बात की चीज़ें हैं, ठीक है। मोटी मोटा कि जनरल को 50% लाना पड़ेगा एडमिशन लेने के लिए, और OBC को 40% या SC ST को भी 40%। लेकिन मेन बात है देखो पेपर का, तो पेपर 120 को सवाल आएगा, एक सवाल 1 नंबर का, मतलब 120 नंबर का पेपर आएगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, सब टिप के आना, ठीक है, छोड़ के मत आना एक को कि यहाँ छोड़ देंगे, ठीक। 20 सवाल नर्सिंग एप्टीट्यूड का रहेगा, 20 सवाल फिजिक्स का रहेगा, 20 सवाल केमिस्ट्री का रहेगा, 20 सवाल बायो का, 20 सवाल अंग्रेजी का, ये चीज़ें हैं। तो इतनी बातें इसे वीडियो में कैसे हमने चर्चा की है। हाँ, अब मेरा प्रयास यही है, मेरी मंशा जो है मैं बताऊँ, मेरी मंशा ये, मैं चाह रहा हूँ बच्चों आपके लिए कि थोड़ा बहुत आपको बता दूँ कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, ठीक है। फिजिक्स का सवाल कैसा आता है, केमिस्ट्री का सवाल कैसा आता है, बायो का सवाल कैसा आता है, इंग्लिश का तो खास मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूँगा इंग्लिश के सवाल कैसे आते हैं, और नर्सिंग एप्टीट्यूड मोटी मोटा मैं प्रयास ये करूँगा कि आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर सकूँ। मेरी मंशा रहेगी, आज क्या तारीख है, आज है क्या तारीख है, आज 10 तारीख है शायद, हाँ आज 10 अप्रैल है। तो मैं कोशिश करूँगा अगले 1 हफ्ते के अंदर आपको इसका जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है वो प्रोवाइड कर दूँ, ठीक। और कोई किसी का कोई सवाल होगा, मन में कोई शंका होगी, कुछ निवारण करना होगा तो पूछ लेना, बता देंगे कि हाँ सर जी कैसे कैसे। किताब पूछना है कि कौन सा किताब उताब लिया जाए, ठीक है। किताब सबसे अच्छा मेरे ख्याल से रहेगा, ओल्ड क्वेश्चन पेपर खरीद लो और वही लगाओ, ठीक है। पुराने सवाल के पेपर, ओल्ड क्वेश्चन पेपर आते हैं, मॉडल पेपर आते हैं, मार्केट में मिलता है,
बीएससी नर्सिंग यूपी के लिए, ठीक है। आपका ये सबसे नज़दीक शहर जहाँ मैं बना रहा हूँ वीडियो, ठीक है। बाकी सबका अपना अपना नज़दीक शहर होगा। हमारे लिए गोरखपुर है, गोरखपुर में आपको एक किताब मिल जाएंगी इसकी संबंधित। चलो।